देखिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। और बच्चों आप लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देख रहे थे। आज मैं आपको 5th पार्ट का ए वाला पार्ट बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय relation r equals to x comma y such that this implies that x and y works at the same place। बच्चों x और y जो दो एलिमेंट हैं, x और y जो दो पर्सन हैं, जो दो ह्यूमन बीइंग हैं, वर्क एट द सेम प्लेस। यानी रिलेशन r ये कहता है कि x और y जो ह्यूमन बीइंग है वो वर्क एट सेम प्लेस, मतलब x और y दोनों एक ही प्लेस पर काम करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं। लेकिन बच्चों आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है, रिलेशन है या ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, इसमें से आपको चेक करना है कि ये इनकी कंडीशन को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सिंस x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, यानी x कॉमा वाई जो है r को बिलोंग करता है, सो ये रिलेशन शो होता है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है बच्चों, बट यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपको याद होगी। यहाँ और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट सेम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या इम्प्लाइज करता है, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो बच्चों x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, इसका क्या मतलब होगा? इसका मीन्स होगा x और x दोनों एक ही जगह पर वर्क करते हैं। और बेटा x और x दो बार बोल रहा हूँ, बट वो एक ही एलिमेंट है, वो एक ही ह्यूमन बीइंग है। सो स्टूडेंट, ये पॉसिबल है, ये कंडीशन फुलफिल होती है। सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स? सिंस x कॉमा y बिलोंग्स टू R, ये क्वेश्चन में आपको रिलेशन गिवन है, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये दोनों x और y वर्क एट सेम प्लेस। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। देखिए x और y अगर सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, x और y एक ही जगह पर काम करते हैं, तो क्या y एंड x ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस? बच्चों ये भी ट्रू है। अगर दो लोग x और y एक ही जगह पर काम करते हैं, तो y और x भी एक ही जगह पर काम करते हैं, ये बोलना ट्रू है। सो आप इसको कॉमन सेंस से देखिए बच्चों कि दो व्यक्ति अगर एक जगह पे काम करते हैं, तो उसमें से दूसरा और पहला भी एक जगह पे ही काम करेगा, और पहला और दूसरा भी, दोनों बातें एक ही होती हैं। सो y एंड x ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। दिस implies that x comma y comma x belongs to r, y comma x belongs to r। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पहले वर्क एट सेम प्लेस तक। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ के आगे आपको क्या लिखना होगा? यहाँ के आगे लिखना होगा, दिस इम्प्लाइज दैट y कॉमा x बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब बेटा आपको ट्रांजिटिव चेक करना होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर
ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए आपको ए, बी और सी 3 एलिमेंट लेने होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वी हैव 3 एलिमेंट्स x, y, z। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट x, y belongs to R and y, z belongs to R। ये स्टूडेंट्स ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है। ट्रांजिटिव के लिए आपको एक और ऑर्डर पेयर शो करना होगा, और देखिए दिस इंप्लाइज दैट x and y work at same place। ये तो बेटा इसने इम्प्लाइज करा, और देखिए y को z क्या इम्प्लाइज करता है, एंड y एंड z works at same place। y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा। x और y जो ह्यूमन बीइंग है वो सेम प्लेस पर वर्क करता है, यानी स्टूडेंट्स x और y ये दोनों सेम प्लेस पर वर्क करता है, एंड y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। और बच्चों y जो है वो z के साथ सेम प्लेस पर वर्क करता है, तो देखिए x और z भी सेम प्लेस पर वर्क करता है। कॉमन सेंस है बेटा, x वाला व्यक्ति y वाले के साथ वर्क करता है उसी जगह पर, y वाला z वाले के साथ उसी जगह पर वर्क करता है, तो क्या x वाला z वाला भी एक ही जगह पर वर्क करेगा? तो बिल्कुल सही है, एक ही जगह पर वर्क करेंगे ये दोनों तीनों। तो बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट, आपको कॉपी में ये नहीं शो करना है, ये आपके लिए समझने करना। दिस इम्प्लाइज दैट x एंड z also works, x and z also works at same place, work at same place। This implies that x comma z belongs to R, so R is relation R is ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करता है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू a comma b such that a is less than or equals to b square। आगे क्वेश्चन है, इन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बच्चों ये आपको एक रिलेशन दिया है r इक्वल्स टू a comma b such that a is less than or equals to b square। और स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन में कहा गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, इसे आपको शो करना होगा। सो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव r इक्वल्स टू a कॉमा b, या ऐसे आप क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, r बिलोंग्स टू a comma b belongs to R, this implies that a is less than or equals to b square। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं बच्चों।
रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखेंगे इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसका क्या मतलब है बच्चों? इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव मीन्स रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा देन A, A belongs to R. This implies that A is less than or equals to A square. अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बच्चों, A is less than or equals to A square होगा। ऐसा है या नहीं? Let us check. इसके बाद बच्चों आइए हम लोग इसको चेक करते हैं ए और ए के प्लेस पर कुछ वैल्यूज़ यूज़ करके। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसके बाद चेक करेंगे अब कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव है या नहीं इसको आप चेक करें। ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आप ए की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ए की वैल्यू 1 होगी और ए स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, और यहाँ पर ए रखेंगे लेस देन और इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो दोनों 1 यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सो ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये यहाँ पर पॉसिबल होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर 2 यूज़ करें, तो देखिए ए की वैल्यू आप 2 यूज़ करेंगे तो ये आपको 4 मिलेगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, तो ये वाला लेस देन वाला 2 इज़ लेस देन 4 आ जाएगा, और यहाँ पर ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेटिस्फाइड होगा बच्चों। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ए की वैल्यू रियल नंबर लें। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो ए है ये रियल नंबर है, ये आर की इसको रियल नंबर बोलते हैं, ये रिलेशन आर से हटके है। आर जो है वो एक रियल नंबर है, तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा रियल को डाल लिखिएगा, रियल नंबर है। सो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आप 1/2 ले लें, तो देखिए ए स्क्वायर आएगा 1/2 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/4। और स्टूडेंट जब आप यहाँ पे रखेंगे ए की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर 1/4, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल नहीं होता है, और 1/2 और 1/4 में 1/4 लेस होता है, बट यहाँ पर 1/4 ग्रेटर बताएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 और 1/4 में भी ये ऊपर वाली कंडीशन भी नहीं फॉलो हो रही है और इक्वल टू भी नहीं फॉलो हो रही है, इसलिए ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स 1/3 के लिए भी यही पॉसिबिलिटी है। जब आप ए की वैल्यू 1/3 लेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आप सॉल्विंग करेंगे जब तो यहाँ पर आपको 1/9 मिलेगा, और यहाँ पे 1/3 और यहाँ 1/4 1/9, तो ये इक्वल नहीं होता है बच्चों, और 1/3 1/9 से लेस भी नहीं होता है, 1/9 ग्रेटर होता है, इसलिए नो। सो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर पॉसिबल नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स इसके आगे आप लोग क्या देखेंगे लिखेंगे, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, इस टेबल के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हैंस ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर is not true for all value of a belongs to R। और बेटा ये स्टूडेंट्स R बिलोंग, ये जो R है ये रियल नंबर वाला R है, ये रिलेशन वाला R नहीं है। सो R
इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों यहाँ पर रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखिए सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन में आप सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कंडीशन। सिमेट्रिक के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r होता है, सो b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखिए बच्चों सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस implies that a is less than or equals to b square। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इफ इट इज सिमेट्रिक, अगर आप स्टूडेंट्स b को पहले रखें और b को a स्क्वायर से कंपेयर करें तो ये नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि a जो वैल्यू है उसकी वैल्यू b स्क्वायर से लेस है और यहाँ b की वैल्यू a स्क्वायर से लेस है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशंस फॉलो नहीं होती है, क्योंकि अभी आप a और b की वैल्यू आप कुछ रख कर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमें इम्प्लाई करता है कि b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पर b कॉमा a जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ a और b की वैल्यू 1 और 2 रखकर देख लें। यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे और b की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 1 और यहाँ 4 आ जाएगा बच्चों। तो 1 और 4 में 4 ग्रेटर होता है, ये सही है। बट स्टूडेंट यहाँ b की वैल्यू आप 2 रखेंगे और ये a की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा और ये ग्रेटर इस तरफ 1 की तरफ 2 लेस है और 1 ग्रेटर है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है। सो स्टूडेंट फॉर a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो r इज नॉट सिमेट्रिक। सो स्टूडेंट r जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और इसके बाद लास्ट देखेंगे ट्रांसिटिविटी। देखिए बच्चों ट्रांसिटिविटी में क्या करना है। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस implies that a is less than or equals to b square and b is less than or equals to c square। तो देखिए बच्चों ये चीज़ हमें ऑलरेडी पहले से गिवन है। और इसके बाद आप लोग देखिए बच्चों इससे इम्प्लाइज ये होगा कि a की वैल्यू b स्क्वायर से लेस है, b की वैल्यू c स्क्वायर से लेस है, तो a की वैल्यू c स्क्वायर से लेस है या नहीं है, ये स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है पहले से। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी कुछ आपको एक एग्जांपल के कुछ नंबर्स दूंगा तो ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल या ये कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फॉर सम a b c बिलोंग्स टू r, we take a equals to 4, b equals to -3 and c equals to 1। देखिए स्टूडेंट्स ये 3 नंबर लेट करते हैं, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 1। ये स्टूडेंट नंबर अपने मन से इस तरह से लिए गए हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है इसमें ये एलिमेंट सबसे ग्रेटर है, फिर उसके बाद ये एलिमेंट लेस है और उससे भी इससे सेकेंड थर्ड से भी लेस ये एलिमेंट होगा। सो स्टूडेंट इस तरह की एक ट्रिपलेट हम लोगों ने ली है। तो देखिए आप अगर इसके लिए आप इसको अगर आप यहाँ पे यूज़ करके देखें
लिखेंगे। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा वी हैव A, B बिलोंग्स टू R। इसको बच्चों आप A और B को यहाँ यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये सही रिलेशन है। एंड B, C बिलोंग्स टू R, दिस implies that A, C does not belongs to R. So R is not ट्रांजिटिव। सो स्टूडेंट ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब आप लोग बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन 4th वाला और 3 वाला आप लोग ट्राई करेंगे और होमवर्क टाइम टू टाइम सबमिट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।